मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। आज हम बात करेंगे बेतरतीब संख्या श्रेणी। बेतरतीब संख्या श्रेणी में हमारा जो श्रेणी होता है, सीरीज़ होता है, सीरीज़ के ही क्वेश्चन होते हैं। बस उसमें जो हमारा सीरीज़ में एक मिसिंग टर्म होता है ना, वहाँ मिसिंग टर्म ना होके एक वहाँ इनकरेक्ट टर्म वहाँ डाल दिया जाता है। वो जो गलत टर्म वहाँ डाला है उसको हमें फाइंड आउट करना होता है। उसी को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, कैसे हम उन्हें उनके बारे में सोचना है और फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 126, 98, 70, 41 और 14। इसके अंदर आपकी एक संख्या गलत है। उस गलत संख्या को आपको पहचानना है और वो गलत संख्या आपको कैसे मिल पाएगी। 126 से स्टार्ट होके हम 14 पे पहुँचे हैं, तो ज़्यादा हमने अंतर नहीं बनाया है, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया है। और जब बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता है, कितने स्टेप हुए हैं यहाँ तक, 1 2 3 4। अगर 4 स्टेप होने पर भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन हमेशा अंतर का होता है। अंतर का मतलब इनके बीच के डिफरेंसेस निकालने होते हैं। तो अगर मैं 26 और 98 का डिफरेंस देखूं तो ये 28 का होता है, और यहाँ भी ये 28 का डिफरेंस होता है 70 और 98 के बीच भी। लेकिन 70 और 41 के बीच में आपका देखा जाए तो 29 का डिफरेंस होता है, जबकि यहाँ 27 का डिफरेंस होता है। तो यहाँ जो ये डिफरेंस है ना, ये गड़बड़ हो रहा है। इधर से एक ज़्यादा होना चाहिए और इधर से एक कम होना चाहिए अगर देखा जाए तो अब हम इसे कर दें, अगर इधर एक खिसका दें तो ये हो जाएगा 42 होने पर इन दोनों का डिफरेंस भी 28 हो जाता है और इन दोनों का डिफरेंस भी 28 हो जाता है, तब ये आंसर सही हो जाता है। तो इस सीरीज़ के अंदर जो हमारी गलत टर्म है या इनकरेक्ट जो आपकी टर्म है वो है 41। फिर भी किसी को कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, 25, 50, 81। जिस किसी को वर्ग और घन याद नहीं है तो उनका एक बारी मैथ्स में काम चल जाएगा, लेकिन आपका रीजनिंग में मैथ्स से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इनका रोल। तो हमें वर्ग और घन हमेशा याद होने चाहिए। और आप ये सीरीज़ देखें तो आपको एकदम समझ में आएगा कि ये 1 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, तो ये 9 का वर्ग है। 1 3 5 9, तो इसका मतलब यहाँ 7 का वर्ग होना चाहिए जो कि 49 होता है, लेकिन यहाँ 50 लिखा है। तो आपका जो इसमें गलत टर्म लिखा हुआ है वो है 50। 232, 343, 454, 564 और 676। ऐसी जो सीरीज़ होती है ना, इनमें बड़ा मज़ेदार एक क्रम बना होता है। वो क्या होता है, पहले अंक का पहले अंक से 2 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर दूसरे अंक का दूसरे अंक से, जैसे 3 4 5 6 7। तो यहाँ तक ये बिल्कुल सही है। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, यहाँ 5 होना चाहिए था, 5 के बाद 6, तो यहाँ 565 होना चाहिए था। तो इसमें हम देखें तो 564 जो है वो गलत टर्म है, ये आपकी गलत टर्म है यहाँ पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 5, 20, 60, 240, 620, 28, 80, 8640। 5 से सीरीज स्टार्ट हुई और 8640 पे पहुंच गई। इसका सीधा सा संबंध इस बात से आता है कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका गुणा का है। इसमें गुणा से ही क्वेश्चन होगा, बिना गुणा के ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो फिर आप ये देखें, गुणा में क्या ये दो तरीके होते हैं गुणा के। एक होता है सीधा सीधा गुणा में आना, और एक होता है गुणा के साथ किसी चीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। तो आप पहले देखेंगे कि गुणा में सीधा सीधा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 5 और 20 सीधे सीधे गुणा में होता है। 5 चौक 20, 20 दिए 60, 60 चौक के 240,
24 थी। अब इस पैटर्न के हिसाब से 4 गुना है 3 गुना है, 4 गुना है तो यहाँ 3 गुना होना चाहिए और 24 का 3 गुना 720 होता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जो ये आपने गलत निकाला है कि 620 गलत है, तो जो सही आपने निकाला है 720, उससे आप अगली टर्म देखेंगे कि क्या वो वैसे ही पैटर्न पे आ रही है जैसे हमने देखा था। तो यहाँ 3 गुना था, अब हमें 4 गुना करना है, तो 4 दूनी 8, 7 चौक 28 और 0, तो ये बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब हमने पैटर्न बिल्कुल सही से यूज़ किया है। तो आपका जो यहाँ गलत टर्म है वो है 620। 1 1 2 7 34 202 एंड 1420। इस टर्म में आप देखें, इन टर्म्स में आप एक से एक कैसे ला सकते हैं। एक से एक हमारा कैसे कैसे आ सकता है। एक की एक में मल्टीप्लाई करके एक आ सकता है, एक की 2 में मल्टीप्लाई करके और फिर उसमें से एक माइनस कर दूं तो भी एक आता है, और एक का 3 गुना करके उसमें से 2 माइनस कर दूं तो भी एक आता है। तो पहले हम इस पे चलेंगे कि 1 इंटू 2 माइनस 1 किया तो 1 आया, फिर 1 गुना हुआ, यहाँ आपका 2 गुना हुआ तो क्या यहाँ 3 गुना लेंगे। एक पहले वाले में, एक में जो हमने मल्टीप्लाई किया पहले 2 से किया, तो अब 3 से करके देखते हैं। 1 का 3 गुना किया, फिर उसमें से 1 माइनस किया तो 2 आया। तो देखिए यहाँ 2 गुना का 1 किया तो 1 माइनस किया, यहाँ फिर 3 गुना करके 1 माइनस किया, तो अगली वैल्यू में 2 का 4 गुना करके देखेंगे तो 2 इंटू 4, फिर उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 7 आ गया। तो ये पैटर्न बिल्कुल सही है। फिर 7 का 5 गुना होना चाहिए, फिर माइनस 1, 7 पंजे 35 और 1 34, तो ये भी सही है। फिर 34 का 6 गुना होना चाहिए, 34 का 6 गुना आप देखें, 6 चौक 24, 6 18 और 2 20, और इसमें से 1 माइनस होगा तो 203 बनेगा। तो हमारे हिसाब से 203 यहाँ आना चाहिए, लेकिन 203 से क्या 1420 आएगा इसी पैटर्न से, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो 203 की अब मल्टीप्लाई होएगी 7 में, 203 इंटू 7, 7 की 21, 7 दूनी 14, उसमें से 1 माइनस करना है तो 1420 आ रहा है। तो हमारा पैटर्न बिल्कुल सही है। तो 203 यहाँ पर होना चाहिए। तो हमारी जो इसमें गलत टर्म है वो है 202। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए ऐसी बढ़िया वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।